हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीट में जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारे आपके सामने लेकर आए हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ये रीट एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है पीपा जी, ऑप्शन नंबर 2 है अचलनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी है जाम्बो जी, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद जी। तो इसका सारे बच्चे आंसर देंगे और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाम्बो जी। यानी कि जाम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये 2022 का प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। ये भी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है मीराबाई, ऑप्शन नंबर 2 है गबरीबाई, ऑप्शन नंबर सी है कोयलबाई, ऑप्शन नंबर डी है कालीबाई। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी जो वागड़ की मीरा है वो कौन जानी जाती है, तो गौरीबाई जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। रीट 2021 का क्वेश्चन है कि रांगड़ी और जो निमाड़ी है वो किस राजस्थानी बोली की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मालवी, ऑप्शन नंबर बी है वागड़ी, ऑप्शन नंबर सी है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर डी है शेखावाटी। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवी। यानी कि रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हो जाएगी, तो हो जाएगी ए मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। रीट 2024-22 में प्रश्न पूछा गया था कि पिछवाई चित्रकलांकन जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है किशनगढ़ चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर सी है अलवर चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर डी है नाथद्वारा चित्रकला शैली से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा चित्रकला शैली से। जो पिछवाई चित्रांकन है वह नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके दोबारा आने की संभावना है कि जो सवाई जयसिंह है उनके द्वारा लिखित जो जयसिंह कारिका है वह ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्योतिष से, ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर सी है राजनीति से, ऑप्शन नंबर डी है सैन्य प्रशासन से। तो किससे संबंधित हो जाएगी, तो हो जाएगी ज्योतिष से। यानी कि सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका है वह ज्योतिष से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। आपको बताना है कि जो गवर्नर लॉर्ड विलियम हुए उनके द्वारा किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी है सिवाना, ऑप्शन नंबर डी है तारागढ़। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है उनके द्वारा तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1987 को सूर्यमल मिश्र पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था। ये 2022 में जो इवनिंग को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है कि 1987 को सूर्यमल मिश्र पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है लिलटांस, ऑप्शन नंबर बी है निग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी है धरती दोरानी, ऑप्शन नंबर डी है शबद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शबद। यानी कि 1987 को सूर्यमल मिश्र पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की शबद साहित्यिक रचना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आप सभी को बता देना है कि जो पुष्कर में राम मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है अजयराज, ऑप्शन नंबर बी है विग्रहराज, ऑप्शन नंबर सी है अरनोराज, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज। सारे बच्चे आंसर देंगे। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी अरनोराज बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में राम मंदिर का निर्माण अरनोराज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ये भी 2022 का क्वेश्चन है कि जो वालर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्त्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पुरुष द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है स्त्री व पुरुष द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वालर नृत्य है वो भीलों के द्वारा किया जाता है और ये जो है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि वालर नृत्य किनका हो जाएगा, तो भीलों का होगा और ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा करवाई गई थी। आपको बताना है कि जो महाराणा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल है उसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है सवाई राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जगत सिंह,
ऑप्शन नंबर डी है जसवंत सिंह। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सवाई राम सिंह के द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, थंबनियों, थेड़ियों और टूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां पर धारण किया जाता है? ये 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि थंबनियों, थेड़ियों, आर्ट और टूसी नामक आभूषणों महिलाओं के द्वारा कहां पर धारण किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर एक है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है कंठ में, ऑप्शन नंबर सी है हाथ में, ऑप्शन नंबर डी है कमर पर। तो कहां पर धारण किए जाते हैं? तो सारे के सारे कंठ पर धारण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान के कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? क्या बताना आपको कि आदिवासियों का कौन सा मेला है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? जी ऑप्शन नंबर एक है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर बी है कैला देवी मेला, ऑप्शन नंबर सी है जीर्ण माता मेला, ऑप्शन नंबर डी है डिग्गी मेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेणेश्वर मेला, जो डूंगरपुर में बढ़ता है और आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या बताना आपको कि जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर एक है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जाएंगे ज्योतिराव फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है पटेला, बीचियो, लालर एवं माचर क्या है? क्या बताना आपको कि पटेला, बीचियो, लालर व माचर क्या है? ऑप्शन नंबर एक है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर सी है मेवात के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर डी है हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो ये तो कहाँ के हो जाएंगे? तो जाएंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। आपको ध्यान रखना है पटेला, बीचियो, लालर और माचर है वो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? क्या बताना आपको कि जो हेला ख्याल नामक लोक नाट्य है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक है दौसा से, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर से, ऑप्शन नंबर सी है सीकर से, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर से। तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? तो ये दौसा से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? क्या बताना आपको कि जो विजयदान देता है उनकी जो पुस्तक है दुविधा उस पर किस फिल्म का निर्माण किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर एक है मुमल फुलवारी, ऑप्शन नंबर बी है अलेखू हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है दुविधा पहेली, ऑप्शन नंबर डी है उलझन सुलझन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुविधा पहेली, यानी कि जो विजयदान देता की पुस्तक दुविधा उस पर दुविधा पहेली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, उलझी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? क्या बताना आपको? तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहने जाते हैं? ऑप्शन नंबर एक है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है गले पर, ऑप्शन नंबर सी है हाथ पर, ऑप्शन नंबर डी है कमर पर। तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये गले में पहने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत महिलाओं के द्वारा गले में धारण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया था? क्या बताना आपको? जो चूरू दुर्ग है उसका निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर एक है जसवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है राय सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है कल्याणमल ने, ऑप्शन नंबर डी है ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ठाकुर कुशाल सिंह, जिनके द्वारा चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में करवाया गया था। अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था, शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर एक है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी है माघ, ऑप्शन नंबर सी है मंडन, ऑप्शन नंबर डी है सारंगधर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माघ, जिनके द्वारा शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को माना जाता है? रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर एक है 15वीं सदी,
ऑप्शन नंबर बी है 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी है 17वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी है 18वीं सदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 17वीं सदी, जो राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल मानी जाती है। आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी 17वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? ये भी 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी है करौली में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। इसके दोहराने की संभावना है कि नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, साधु, शिकारी, शेर, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? ये भी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। साधु, शिकारी, शेर, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? ऑप्शन नंबर एक है ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है अग्नि नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है चंग नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है गिद्दड़ नृत्य। तो किसके हो जाएंगे? तो गिद्दड़ नृत्य की हो जाएगी, यानी कि साधु, शिकारी, शेर, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि गिद्दड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर डी गिद्दड़ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाद्य अवनत श्रेणी में आता है? क्या बताना है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो अवनत श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए है मांदल, ऑप्शन नंबर बी है मंजीरा, ऑप्शन नंबर सी है जंतर, ऑप्शन नंबर डी है तंदूरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांदल, जो अवनत श्रेणी में आता है। कौन सा आंसर है? वो ऑप्शन नंबर ए मांदल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को निर्माण परमार राजाओं के द्वारा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? क्या बताना आपको कि जो परमार, धारावर्ष और मुंज है उनके द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन नंबर एक है रणथंभौर दुर्ग का, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ऑप्शन नंबर सी है जालोर दुर्ग का, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी दुर्ग का। तो किसका निर्माण करवाया गया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, यानी कि धारावर्ष और मुंज के द्वारा जो परमार शासक थे उनके द्वारा जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सी छतरी है जो शेखावाटी की छतरी सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर एक है राम गोपाल पोदार की यह छतरी, ऑप्शन नंबर बी है कल्याण सिंह की छतरी, ऑप्शन नंबर सी है हरदयाल सिंह की छतरी, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल सिंह की छतरी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राम गोपाल पोदार की छतरी, जो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? क्या बताना है? तो जो दुर्गादास राठौड़ है उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित हो जाएगी? तो हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? क्या बताना है कि जो चावड़ चित्रकला शैली है उसका विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर एक है मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है हाड़ौती में, ऑप्शन नंबर सी है मारवाड़ में, ऑप्शन नंबर डी है शेखावाटी में। तो कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था मेवाड़ में, यानी कि चावड़ चित्रकला शैली का विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? क्या बताना आपको कि जो बजटी नामक आभूषण है शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है नाक में, ऑप्शन नंबर बी है दांत में, ऑप्शन नंबर सी है कान में, ऑप्शन नंबर डी है गले में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर डी गले में, यानी कि बजटी नामक आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? तो गले में धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? यानी कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह दिखता है? ये भी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर एक है अलगोजा, ऑप्शन नंबर बी है बभंग, ऑप्शन नंबर सी है रावणत्था, ऑप्शन नंबर डी है तंदूरा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो होगा ऑप्शन नंबर ए अलगोजा, यानी कि जो अलगोजा नामक वाद्य यंत्र है वो बांसुरी की तरह दिखता है। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? क्या बताना आपको कि जो बंडदेवरा नामक मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है बूंदी में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है बारा में, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ में। तो आंसर क्या होगा? तो होगा
12 में, यानी कि जो भंड देवरा मंदिर है वो किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो वो 12 जिले में स्थित हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास जो प्रीवियस ईयर में रीट में छप चुकी है। अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जुड़ना कल हमारे साथ इसी टाइम 6 बजे। मैं आपको कराऊंगा रीट में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास, और मेरा दावा है कि आपके 60 में से 60 क्वेश्चन लाने की मेरी गारंटी है। मैं आपको जब तक एग्जाम लगेगा तब तक जो रीट में एग्जाम में प्रश्न आए हुए पूरे के पूरे सोल्व करवा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।